ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महत्तम अध्याय 21। आज आप सुनेंगे त्र्यंबकम ज्योतिषलिंग की कथा। आज आप जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिषलिंगों में से एक त्र्यंबकम ज्योतिषलिंग के बारे में। भगवान शिव में जो भी भक्त श्रद्धा रखते हैं वो सभी भक्त वो वैसे सभी श्रद्धालु अपने जीवन काल में एक बार कम से कम इन ज्योतिषलिंगों के दर्शन ज़रूर करें। त्र्यंबकमेश्वर शिवलिंग दर्शन करने के लिए हमारे देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रूप में 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। माना जाता है कि यह पर सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का पावन स्थान है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के अंदर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग के पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा और वहां पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु दुखों से घिर गए। उस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी भी नहीं बचा। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी नहीं बचा। उसी समय वहाँ पर रहने वाले सभी प्राणी जीव जंतु और मनुष्य भी वहाँ से दशों दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाते हुए देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए। फिर उन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि ने भगवान से कहा कि हे भगवान, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा कीजिए। जिस पर वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता महर्षि, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल प्रदान करता हूँ। इसके लिए तुम सबसे पहले एक गड्ढा खोदकर तैयार कर लो। वरुण देव ने जैसा कहा वो वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गहरा गड्ढा खोदकर फिर वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से वरुण देव कहने लगे कि हे महामुनि, कभी भी खत्म न होने वाला ये जल है, तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर ये तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान भोग देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव वहीं से अंतर ध्यान हो गए। फिर उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके ऋषि गौतम को बड़ा सुख मिलने लगा। इसी बीच उस गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके बाद वहाँ पर कई फसलों के उत्पादन होने लगे। फिर एक समय गौतम ऋषि के जलकुंड में पानी लेने
लेने गए तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने उन्हें शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया। वे कहने लगी कि ये पानी पहले हम लेंगी, फिर उसके बाद ही तुम्हें पानी लेना होगा। तो शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया। अहिल्या जी ने शिष्यों को पहले पानी लेने की व्यवस्था की। यह सब देखकर ऋषि की पत्नियों ने क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पतियों से जाकर बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर कह दिया और फिर बाकी ऋषियों ने ऋषि से गौतम से बदला लेने के लिए गणेश भगवान की पूजा की। तो गणेश भगवान वहाँ प्रकट हुए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने को कहा। तब ऋषिगण कहने लगे कि हे गणपति महाराज, हमें गौतम ऋषि को अपमानित करने और उन्हें निकाल देने की शक्ति प्रदान कीजिए। ऋषियों की ऐसा निवेदन सुन गणेश भगवान कहने लगे कि हे ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रखें कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए ही जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया और ये सारा कार्य उन्होंने उस कार्य की भावना से किया था। लेकिन जब ऋषिगण हठ करने लगे तो उनकी हठ देखकर गणपति भगवान कहने लगे कि श्रीमान जाइए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर ऋषिगण कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तब विवश होकर गणेश भगवान उसी ऋषिगण को उस वरदान को देना ही पड़ा। गणेश भगवान ने एक गाय का रूप धरा और गौतम ऋषि के खेत में फसल चरने से लगे। ये देखकर गौतम ऋषि बड़ी नरमी के साथ उस गाय को हाथों से हाँकने के लिए गए, लेकिन उनका हाथ लगते ही वे गाय वहीं पर मर गई। गौतम ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका हाथ लगते ही वे साधारण सी गाय कैसे मर गई। लेकिन जब तक देखते ही देखते सारे के सारे ब्राह्मण पूरे आश्रम में गौतम ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर हाहाकार मचाने लगे और गौतम ऋषि से कहने लगे कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए ये आश्रम छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये सुनते ही गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर जाने का निश्चय किया। एक दिन गौतम ऋषि ने वह क्षेत्र छोड़ दिया, फिर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर चले गए। लेकिन उन ऋषिगणों ने उन्हें वहां जाकर भी परेशान किया और बार बार ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। वे कहने लगे कि हे ऋषि, अब तुम्हें पूजा पाठ और यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तब गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि मेरी गलती का कोई उपाय मुझे बताइए जिसमें मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब जाकर उन ब्राह्मणों ने ऋषि से कहा कि अगर तुम्हें इस पाप से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें इस पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। इसके बाद 1 महीने तक व्रत रखना होगा और इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी और अंत में यहाँ गंगा जी को लाकर यहाँ स्नान कर 1 करोड़ शिवलिंगों पर जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तब जाकर तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषियों की सारी बातों को पालन करते हुए गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया और सारे कार्य पूरा करने के बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। ऋषि की इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो बस गौ हत्या के पाप से मुक्ति चाहता हूँ। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा, हे ऋषि, उन सभी ब्राह्मणों ने झूठा और छल कपट से तुम पर गौ हत्या का आरोप लगाया था।
उन आश्रम के ब्राह्मणों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर गौतम ऋषि हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे उन ब्राह्मणों की छल कपट करने से साक्षात आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए कृपा आप उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो जाओ। तब गौतम ऋषि की बात मानकर भगवान शिव वहीं पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग के रूप में विराजमान हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी, जिसे वहाँ गोदावरी के नाम से जाना जाता है, मान्यता है कि गोदावरी के जल से स्नान करने पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही अपने अनजाने में किए गए पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जब कभी भी इस दिव्य ज्योतिषलिंगों के दर्शन करने जाए तो कहा जाता है कि मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर जो भी भक्त इन ज्योतिषलिंगों के दर्शन करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी पवित्र मंदिर में या ज्योतिषलिंग में दर्शन करने आप जाएं तो आपके शरीर पर या आपके साथ चमड़े से बनी हुई वस्तु आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की कथा। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव।